कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों रायबरेली के दौरे पर हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का रायबरेली में ये पहला दौरा है। रायबरेली कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है। उनके इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इसी बीच उन्होंने रायबरेली के लालगंज स्थित आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के वर्कर्स और अधिकारियों से मुलाकात की और फैक्ट्री में बन रहे कोचों की गुणवत्ता का जायजा भी लिया। राहुल गांधी फैक्ट्री परिसर में जब वर्कर्स से मिले तो कई कर्मचारियों और मजदूरों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आनंद ने कहा है कि हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ जो छेड़छाड़ सपा के लोगों ने की है वो अक्षम्य अपराध है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर माफी ना मांगना ये साबित करता है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके सूत्रधार सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव से पहले सुभासपा को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार सुभासपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम बड़े पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। यूपी के अलग अलग मंडलों में सुभासपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 200 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी पदाधिकारी आज राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित पोस्ट शेयर की है जिस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लश्कर-ए पाकिस्तान बन बैठी है। वहीं समाजवादी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों से लगातार विवादों में रहे कानपुर के एसीपी मोहसिन खान एक बार फिर चर्चा में हैं। बता दें कि यौन शोषण का आरोप लगाने वाली आईआईटी छात्रा के खिलाफ अदालत ने एसीपी की पत्नी सोहेला सैफ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सोहेला का आरोप है कि छात्रा उनके वैवाहिक जीवन को नष्ट करना चाहती है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। छात्रा ने उसे उत्पीड़न भी बताया है। प्रदेश की योगी सरकार ने खेती किसानी को लेकर अनोखी पहल शुरू की है। प्रदेश में इजराइल की अत्याधुनिक कृषि तकनीक की मदद से सब्जी उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार की तैयारी हो रही है। इस योजना के तहत राज्य में 26 करोड़ उन्नत पौध तैयार किए जाएंगे जिससे किसानों को अधिक उपज मिलेगी और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने गुलशन यादव की बेशकीमती करोड़ों की भूमि समेत लग्जरी गाड़ियों और अन्य संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा, मानिकपुर सहित कई थानों में हत्या का प्रयास, रंगदारी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम व गैंगस्टर जैसे 53 अभियोग पंजीकृत हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आज नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच भाजपा सांसद रवि किशन ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों, उनके रहनुमाओं और उनके माई बाप का भारतीय सेना और पीएम मोदी खात्मा करेंगे। हम युद्ध की सिचुएशन में खड़े हैं। बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए लोग, निर्दोष लोगों को जिस तरह से मारा गया है इसका बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुशीनगर में कहा कि मोदी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति का सशक्तिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का बुनियादी ढांचा मजबूत है और इसके लिए यहाँ की जनता का योगदान है। देश की जनता जाति धर्म के आधार पर नहीं बटी, देश और विकास के लिए वोट दिया। उन्होंने हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रयास करने की बात भी कही। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए काला समय शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। पहलगाम की घटना पर भी उन्होंने कहा कि आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा।